everybody, this is me Bhumika Yadav and welcome back to my channel Learn Social Studies with me। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर। ये हमारा रहेगा फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्या है, द स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स विच फर्दर डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोil एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। देखो क्या होता है, कोई भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में उसकी कंपोजिशन को, उसकी स्ट्रक्चर को, जो रॉक्स होती है उनकी कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर्स को। अब रॉक्स में क्या मिलता है, मिनरल्स। तो उससे क्या पता लगता है कि हमारे इस रॉक में मिनरल है या नहीं है, कौन से स्ट्रक्चर्स में कौन से मिनरल्स होते हैं और कौन से मिनरल नहीं होते, आयरन किस में होता है, तो ये सब पता लगता है, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहला है पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ द साउथ, ग्रेटर माउंटेन रेंजेस ऑफ द नॉर्थ एंड ग्रेटर प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा हुआ, तो देखो ये हमारे इंडिया का साउथ वाला रीजन है, ये हमारा तमिलनाडु, केरला, तो ये वाला है बेसिकली, तो ये साउथ का रीजन है, ठीक है। तो जो ये पूरा है, ये ट्रायंगुलर शेप का जो लैंड है इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। जो 3 साइड से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, दैट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। अब हम देखते हैं पेनिनसुला के बारे में। तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ द साउथ, यहाँ से हम स्टार्ट करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया हमारी ये जो 2 थी प्लेट्स थी, तो ऊपर वाली और नीचे वाली, तो ये जो हमारे नीचे वाली जो प्लेट थी इसका पार्ट है हमारा क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ द साउथ। उसके बाद क्या लिखा, इट इज़ मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द एंशियंट रॉक ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी जो एंशियंट रॉक्स है उनसे मिलकर ये हमारा जो प्लेट्यू है वो बना हुआ है, और ना कि हमारी सिर्फ इंडिया की ही सबसे पुरानी बल्कि जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी रॉक्स हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ये जो एरिया था वो भी कभी भी सबमर्ज नहीं हुआ था, अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर नहीं डूबा था प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड था उसके टाइम से, ठीक है। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू में मोस्ट ऑफ दी क्या मिलती हैं, आर्कियन रॉक्स मिलती हैं, और भी बहुत सारी रॉक्स मिलती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। तो सीरीज ऑफ रॉक्स फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर, तो कौन कौन सी हैं, आर्कियन रॉक्स मिलती हैं, धारवार रॉक्स मिलती हैं, कुडप्पा रॉक्स मिलती हैं, विंध्यन रॉक्स मिलती हैं, गोंडवाना रॉक्स एंड डेक्कन ट्रैप। ये सारी हमारी 6 टाइप्स की रॉक्स मिलती हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियन रॉक्स कौन सी होती हैं। जो सबसे पुरानी या फिर मतलब बहुत पुरानी जो प्राइमरी रॉक्स हैं उनको कहते हैं हम आर्कियन रॉक्स। ये कैसे बनी हुई होती है, ये मतलब मेटाफोर्स्ड होती हैं ग्नीसिस और शिस्ट में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एक बार इनका मीनिंग क्या होता है। ये हमने वर्ड्स तो पढ़ लिए, तो जियोसिंक्लाइन तो बाद में आएगा, बट ग्नीसिस क्या होता है, टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डीप इन द ग्राउंड। देखो इसको हम ये ऐसे समझते हैं, शिस्ट ये हमने देख लिया कि मिनरल्स जो होंगे वो फ्लैट पीसेज में और ना मतलब बहुत थिन शीट्स में बने हुए होंगे। तो देखो सबसे पहले ना बहुत सारी टाइप के ना इनके स्टेजेस होते हैं कि बड़ी रॉक्स, छोटी, पहले शेल हो गई, फिर स्लेट बनेगी, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी टाइप की रॉक बनती है। तो फिर पहले क्या आती है, हमारी ग्नीसिस आती है और फिर आती है शिस्ट। तो देखो शिस्ट में तो बिल्कुल क्या होगा कि बिल्कुल इतनी इतनी ऐसे ऐसे लेयर्स बनी हुई होंगी, इससे मैं फ़ोटो लगाना भूल गई। तो देखो बिल्कुल ना उसमें साफ दिखेंगी रॉक्स में कि यहाँ पे येलो कलर की मिनरल्स हैं, यहाँ पे ब्लैक हैं, फिर यहाँ पे पर्पल कलर है, फिर यहाँ पे रेड कलर की शेड आ गई। तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत अलग अलग ना स्ट्रेटा में ये दिखेंगी हमें कि कौन कौन से कलर्स के मिनरल्स हैं, ठीक है। और क्या होगा, ग्नीसिस में क्या होता है कि ये थोड़ा सा ना मतलब कि अनइवन सा स्ट्रक्चर रहते तो इसमें भी अलग अलग मिनरल्स हैं, मतलब उसमें स्ट्रेटिफाइड रहते हैं, बट क्या रहते हैं थोड़े थोड़े से मतलब ज़्यादा वो नहीं रहते कि हाँ ज़्यादा अच्छे से दिखते हैं, बट जो शिस्ट होती है ना उसमें बहुत अच्छे से लेयर में हमारे जो है मिनरल्स दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा बुंदेलखंड ग्नीसिस, जिसको हम बेल्लारी ग्नीसिस कहते हैं, इज़ द ओल्डेस्ट अमंग देम। बेल्लारी कहाँ पे है, कर्नाटका में है हमारा बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वहाँ का जो ग्नीसिस है वो सबसे ज़्यादा पुराना है, ठीक है। उसके बाद आर्कियन रॉक के एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम कौन से हो गए, बंगाल ग्नीसिस और नीलगिरी ग्नीसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम धारवार रॉक्स कौन सी होती है। तो धारवार जो रॉक्स होती हैं वो लेयर्ड रॉक्स होती हैं, फॉर्म्ड आफ्टर द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द आर्कियन रॉक्स। जब आर्कियन रॉक का क्या होगा, इरोजन होगा और डिपोजिशन होगा तो धारवार रॉक्स बनेंगी, और जब धारवार रॉक्स का डिपोजिशंस और ना इरोजन होगा जब बनेंगी कुडप्पा रॉक्स, ठीक है। ऐसे सीरीज़ में याद कर सकते हैं कि आर्कियन रॉक्स का जब इरोजन और डिपोजिशन होगा जब धारवार रॉक्स बनेंगे, और धारवार रॉक्स का जब होगा जब कौन सी बनेंगी, कुडप्पा रॉक्स बनेंगी, ठीक है। ये हम ट्रिक्स एक और वीडियो में कवर कर लेंगे, जितने भी टॉपिक्स रहेंगे हमारे इस चैप्टर में उनके, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया हाईली मेटामॉर्फोज्ड होती हैं। उसके बाद फोसिल्स जो हैं इनके अंदर नहीं मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, तो धारवाड़ एंड बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, धारवाड़ और जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के वहाँ पे अरावली रेंजेस में मिलती हैं। अरावली जो कि हमारी दिल्ली से शुरू होकर हमारी जाती है गुजरात तक, इन रेंजेस में भी मिलती हैं धारवाड़ रॉक्स। उसके बाद कहाँ पे मिलती है, बालाघाट, रेवा एंड छोटा नागपुर। अब हम इनकी देख लेते हैं लोकेशन कहाँ पे। तो बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में है, रेवा भी मध्य प्रदेश में, और छोटा नागपुर प्लेटू है एक पूरा, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये सारा रीजन हमारा आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या पॉइंट लिख रखा है कि मेजर मिनरल्स कौन कौन से यहाँ पे मिलते हैं, आयरन और कॉपर एंड गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कुडप्पा रॉक्स। सबसे पहले हमने देख ही लिया कि आर्कियन रॉक्स का जब इरोजन और डिपोजिशन होगा जब धारवाड़ रॉक्स बनेंगे, धारवाड़ का इरोजन और डिपोजिशन होगा जब क्या बनेंगी, कुडप्पा रॉक्स बनेंगी। तो जो ये रॉक्स होती हैं लेस मेटामॉर्फोज्ड होती हैं, ये वाली स्लाइड मैंने आपको कवर कराई दी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कुडप्पा रॉक्स होती है ना उनके अंदर है ना फोसिल्स नहीं होते, डिवाइड होती हैं फोसिल से। फाउंड कहाँ कहाँ पे मिलती है, कृष्णा वैली में मिलती है, नल्ला मलाई हिल्स में मिलती हैं, पापा घानी में मिलती हैं और चियर वैली में मिलती है। ये है कहाँ कहाँ पे, अभी उनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो देखो कृष्णा वैली जो हो गई वो है हमारी महाराष्ट्र में। उसके बाद नल्ला मलाई की जो पहाड़ियाँ वो हैं आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पापा घानी की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटका में, और चियार वैली है तमिलनाडु में। कुडप्पा रॉक्स यहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे, कृष्णा वैली, नल्ला मलाई हिल्स, पापाघानी और चियार वैली। ये मैंने लोकेशन आपको लिख दी है। उसके बाद देखते हैं क्या है विंध्यन रॉक्स। विंध्यन रॉक्स कब बनेंगे, जब इरोजन और डिपोजिशन हो जाएगा किसका, कुडप्पा रॉक्स का। ठीक है, ये सीरीज़ में चल रहा है तो ये अच्छे से मतलब आपको याद हो जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, टू सासाराम इन बिहार, चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान टू सासाराम इन बिहार, ऐसे फैली हुई है हमारी क्या विंध्यन रॉक्स। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम कि सैंडस्टोन जो होते हैं वो मिलते हैं विंध्यन रॉक्स में। सैंडस्टोन मिलते हैं, सैंडस्टोन से बहुत सारे टाइप की हमारे जो हैं मतलब आर्किटेक्चर में बहुत जगह पे यूज़ हुआ है। महल वगैरह जो होते हैं, पैलेसेस होते हैं राजस्थान वगैरह में, और अब भी हम मॉडर्न टाइम्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सैंडस्टोन्स का। ठीक है, अ मेजर पोर्शन इज ब्यूरिड अंडर डेक्कन ट्रैप। जो इसका मेजर पोर्शन है विंध्यन रॉक्स का वो डेक्कन ट्रैप के अंदर ब्यूरिड है। ठीक है, दबा हुआ है। गोंडवाना रॉक्स फॉर्म्ड इन द अपर कार्बोनिफरस टू जुरासिक एरा, हेंस दीज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोल डिपॉजिट्स। ये कहाँ पे बनी हो, कार्बोनिफरस जो एरा था या फिर टू जुरासिक एरा, जो ये दो एरा थे इनके बीच में जो है वो गोंडवाना रॉक्स बनी हुई थी। और इस का मतलब स्पेशली जो है वो किसके लिए फेमस है, कोल डिपॉजिट्स के लिए। ये जो एराज है ना बहुत सारे आएंगे अभी, ये हम एक और वीडियो में कवर कर लेंगे। इसी के बाद एक वीडियो आ जाएगी उसमें हम ये सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है हमें, अबाउट 98% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन दीज रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स में ना 98% जो है कोल डिपॉजिट्स मिल जाता है इंडिया का। ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं। फोसिल्स ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स आर ऑल्सो फाउंड। यहाँ पे क्या मिलते हैं, फोसिल्स में मिलते हैं फिशेज और रेप्टाइल्स के। बेस्ट एग्जाम्पल्स जो है फाउंड इन रिवर वैलीज ऑफ दामोदर, महानदी एंड गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब हम देख लेते हैं है कहाँ पे। तो जो दामोदर रिवर है छोटा नागपुर प्लेट्यू से बहती है, तो बेसिकली झारखंड, वेस्ट बंगाल और हाँ यहाँ पे बहती है। महानदी बहती है छत्तीसगढ़ से, गोदावरी महाराष्ट्र से। ये एक स्टेट्स में नहीं बहती क्योंकि रिवर कोई भी एक स्टेट में नहीं होती। बहुत छोटी जो रिवर्स होती हैं, नॉन पेरिनियल जो रिवर्स होती हैं वही कुछ थोड़ी बहुत एक स्टेट से पास करती हैं। बाकी जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा स्टेट से पास करती हैं कभी कभी। जैसे कि हमारे ये हो गया गोदावरी हो गया, तो ये महाराष्ट्र और काफ़ी सारे स्टेट्स आसपास के कवर करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कवर। उसके बाद देखते हैं डेक्कन ट्रैप फॉर्म्ड इन क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। तो ये मैंने आपको बताई थी कि ये सारे जो एरा है ना ये हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, इसके बाद ये एक वीडियो आ जाएगी। तो ये यूनियन हॉटस्पॉट जो था, एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उस टाइम पे हमारा डेक्कन ट्रैप बना था। ठीक है, यही दे रखा है इस वाले में। उसके बाद क्या है, थिकनेस ऑफ बेसाल्टिक लावा यहाँ पे जो मिलती है 600 to 1500 मीटर की डेप्थ पे मिलती है, और कुछ कुछ प्लेसेस पे 3000 मीटर तक भी पहुंच जाती है। राजमहल ट्रैप्स जो हैं वो जुरासिक पीरियड से भी पहले हमारे बन गए थे। जो राजमहल ट्रैप है कहाँ पे है, हमारा झारखंड वेस्ट बंगाल के एरिया में है, तो वो जुरासिक एरा जब था उससे भी पहले बन चुके थे। ये इसमें बता रखा है कि डेक्कन ट्रैप जो था उसमें राजमहल हिल्स जो हैं या फिर राजमहल जो ट्रैप है पूरा वो कब बना हुआ है, इवन जुरासिक एरा जो था उससे भी पहले का है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है अब हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। जियोग्राफिकली द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ बीन अ रीजन ऑफ वर्टिकल एक्टिविटी। वर्टिकल एक्टिविटी का ये मतलब रीजन रहता है, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स और रैपिड्स रहते हैं। रैपिड्स काइंड ऑफ हमारे जैसे ये फॉल्स की तरह ही होते हैं बट छोटे होते हैं। जैसे ये पूरा पहाड़ हो गया, पहाड़ से यहाँ से नदी आएगी या फिर पानी आएगा किसी भी टाइप से रेनफॉल वगैरह से, तो ये ऐसे करके जो है हमारा ये फॉल बनेगा, फॉल्स और रैपिड्स बनेंगे। तो डेक्कन जो प्लेट्यू है वो इसके लिए फेमस है। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे डैम्स बन सकते हैं, अगर रिवर्स हैं तो बहुत सारे। डेक्कन प्लेट्यू में बेसिकली या फिर जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स हैं वो नॉन पेरिनियल हैं। जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं वही पेरिनियल रिवर्स होती हैं, बिकॉज वो ना उनको स्नो मिलती रहती है, स्नो की मेल्ट से वो क्या होती है, फ्लो होती रहती हैं, ठीक है, अराउंड द ईयर। बट जो हमारी जो डेक्कन प्लेट्यू की या फिर जो हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू की जितने भी हमारी रिवर्स हैं वो नॉन पेरिनियल है, क्योंकि ये रेनफॉल पे डिपेंड होती हैं। अगर रेनफॉल अच्छी हुई तो यहाँ पे पानी अच्छा रहेगा और अगर नहीं हुई तो नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट है सेवरल नेचुरल डिप्रेशंस है। नेचुरल डिप्रेशंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाइयाँ बनी हुई हैं जो कि काम करती हैं किसका, एज अ वाटर रिजर्वर। जैसे कि ऐसे कोई एक ना हमारी वो बन गई, नेचुरल डिप्रेशन बन गई, उसके अंदर फिर पानी आता गया और ये फिर पूरा भर गया, तो ये या तो फिर कोई एक लेक बन गई या फिर कोई भी मतलब एक लगून टाइप बन गया, जो भी है। वैसे लगून का जो फॉर्मेशन है वो अलग टाइप से होता है। एक्ट्स एज वाटर रिजर्वर यूजफुल फॉर इरिगेशन, तो इससे क्या होगा, इरिगेशन से ये पानी जो है वो इरिगेशन में काम आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमने लोकेशन दे रखी है, लोकेशन है हिल स्टेशंस। हाँ, तो हिल स्टेशन यहाँ पे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में ऊटी, कोडाईकनाल और उसके बाद पचमरी, महाबलेश्वर और कांदाला, ये हमारे जो मेजर हिल स्टेशंस हैं वो हैं। जैसे कि अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया में देखें तो मसूरी, उसके बाद कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब हैं, तो वैसे ही हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये हैं बेसिकली। तो ऊटी जो है वो तमिलनाडु में है, उसके बाद है हमारा कोडाईकनाल जो है वो तमिलनाडु में है वापस से, पचमरी हो गया हमारा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो बाकी के जो दो बचे महाबलेश्वर और कांदाला, ये दोनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। हो गया ये हमारा कवर। हाँ, एक और बचता है, बाय वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू द फर्टाइल ब्लैक सोइल रेगूर। हाँ, जो इरोजन और वेदरिंग होके डेक्कन प्लेट्यू की क्या बनी हुई है हमारी, जो हम फर्टाइल ब्लैक सोइल जो कि इम्पोर्टेंट होती है कॉटन के लिए या फिर शुगर केन भी जहाँ पे अच्छे से उगाया जा सकता है। और हमारी जो ब्लैक सोइल जिसको हम रिगूर सोइल भी कहते हैं, उसके अंदर सेल्फ ग्लोइंग की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, बहुत अच्छा फीचर होता है उसके अंदर। और यहाँ पे हमारे गुजरात से लेके महाराष्ट्र के रीजन से लेके नीचे तक जो है हमारा ये पूरा एरिया किससे कवर है, ब्लैक सोइल से कवर है, ठीक है। अब उसके बाद और कौन कौन सी टाइप की सोइल मिलती है, तो रेगूर ब्लैक कॉटन के बारे में तो हमने पढ़ी लिया, ये ब्लैक सोइल है, कॉटन के लिए अच्छी यूज़फुल है ग्रोथ के लिए। उसके बाद लेटराइट है और रेड सोइल है। लेटराइट कहाँ पे होगी, फॉर्म्ड इन प्लेन हाईलैंड्स ऑफ द रेनफॉल, जहाँ पे प्लेन हाईलैंड्स हैं वहाँ पे क्या मिलेगी हमारी लेटराइट सॉइल। और जो रीजन्स हैं वेस्टर्न घाट के, वहाँ पे मिलती है हमारी लेटराइट सोइल। दीज ट्रैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी। तो जैसे कि हमें पता ही है हमारा साउथ इंडिया किसके लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए और टी, कॉफ़ी के लिए। टी हमारी मिलेगी तमिलनाडु, केरला के हिल्स में। कॉफ़ी जो है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा कर्नाटका, तो यहाँ पे हमारी मिलती है। उसके बाद रेड सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए, कोर्स ग्रेन, राइस, तंबाकू एंड वेजिटेबल। बेसिकली रेड सॉइल में हम देखें तो हमारी कैशू की जो क्रॉप है वो भी अच्छे से होती है, जो काजू होता है वो भी अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, इन द हैवी रेनफॉल रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी पहाड़ियाँ आ जाती हैं ऊंची ऊंची, तो वहाँ से जो विंड है वो मतलब टकराती है और वापस वहीं पर रह जाती है, ठीक है। कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है कि एक सेकेंड, ये जैसे कि कोई भी पहाड़ है, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ना विंड्स आ रही हैं, क्लाउड्स आ रहे हैं बेसिकली, तो वो यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकरा के वो आगे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ की लेंथ थोड़ी सी मतलब इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ऊंची है। तो कुछ एक जो होंगे जो बहुत ऊपर होंगे वो तो चले जाएंगे इसको क्रॉस करके, बट मोस्ट ऑफ द क्या है यहीं पे बैक होके और इस वाले रीजन में क्या करेंगे, हमारी रेनफॉल करेंगे। अगर इस रीजन में रेनफॉल होगी तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा ही है कि अबव 200 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल हो जाती है। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो होंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्री होंगे, सागवान, देवदार, एबनस, महोगनी, सैंडल, बैम्बू एटसेट्रा, ये सारे जो होंगे वो हमारे ट्री होंगे जो कि कमर्शियली हम वहाँ पे
उनको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टाइप के और भी हमारे पेड़ पौधे मिलते हैं, हर्ब्स मिलती हैं बहुत सारी, जो कि यूज़फुल होती है हमारे आयुर्वेदिक वगैरह में। इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू वेयर द रेनफॉल इज लेस, ग्रासलैंड्स आर फाउंड विच सस्टेन एनिमल हस्बेंड्री। जहाँ पे कम रेनफॉल होती है अंदर के एरियाज़ में, वहाँ पे क्या मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जो कि किसको हेल्प करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को सस्टेन करने में काम करते हैं। वहाँ पे एनिमल्स एज अ पेस्चर, उसको पेस्चर लैंड यूज़ करेंगे, और फिर क्या होगा, मतलब वो बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए भी, क्योंकि वहाँ पे कैटल फार्मिंग हो जाएगी, और मिक्स्ड क्रॉपिंग भी हम कह सकते हैं, बहुत सारी टाइप की हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियली बेनिफिट होगा फार्मर को। पेनिनसुलर प्लेट्यू आर ऑल्सो नॉन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम स्टोर हाउस भी कहते हैं मिनरल्स का, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के मिनरल मिलते हैं, और अलग अलग रॉक्स में अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। सप्लाइज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। अब हम क्यों बोलते हैं इसको स्टोर हाउस, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आते हैं, रिच डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे गोल्ड के, कॉपर के, आयरन और यूरेनियम, बॉक्साइट, कोल, मैग्नीज एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, छोटा नागपुर रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द रूहर ऑफ इंडिया। रूहर जो है वो जर्मनी में सिचुएटेड है, जो कि मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है, तो इसीलिए अब हम इंडिया का रूहर किसको कहते हैं, छोटा नागपुर रीजन को कहते हैं। छोटा नागपुर रीजन हमने बता ही दिया था कहाँ पे है, झारखंड और छत्तीसगढ़, जो ये वाला एरिया हो गया हमारे ईस्टर्न इंडिया में, इसको हम क्या कहेंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये तो मतलब अच्छे से नोन सी बात है कि अगर बहुत सारे मिनरल्स होंगे तो वहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी हम लगा सकते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इन द सेंस कि हम आयरन प्लांट लगा सकते हैं वहाँ पे, आयरन स्टील प्लांट, और एल्यूमिनियम के लिए लगा सकते हैं हम वहाँ पे कोई भी प्लांट। उसके बाद स्लरी बना के हम पाइपलाइंस के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी टाइप की इंडस्ट्री हम वहाँ पे लगा सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज मिनरल्स सेवरल एस्चुरीज एंड लगून्स आर फाउंड इन द कोस्टल रीजन विच एक्ट्स एज नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स। और इन्हीं की वजह से क्या मिलते हैं, एस्चुरीज। एस्चुरीज जो होती हैं वो जैसे कि एक तो होता है डेल्टा, और डेल्टा जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, और बड़ी बड़ी रिवर्स मिलके क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। एस्चुरीज छोटी होती हैं, और छोटी छोटी रिवर्स जो होती हैं, नॉन पैरेनियल रिवर्स, सीजनल रिवर्स, वो मिलके क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। लगून्स तो हमने पता ही है हमें, जो मतलब बैक वाटर्स होते हैं उनको हम लगून कहते हैं। तो ये सारे क्या काम करते हैं, एज अ पोर्ट एंड हार्बर काम करते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब एक सेकेंड, हाँ, हमने ये सारी स्लाइड्स कंप्लीट कर दिया। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में नंबर पिन कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।